नमस्कार, मेरा नाम सरोज कुमार और मैं श्री राम पीपीडी का संस्थापक हूं। मेरा स्लोगन है स्वस्थ मानव स्वस्थ विचार, मिलकर बनाएं स्वस्थ संसार। आज हम आप लोगों को मार्गदर्शन देना चाहते हैं। हमें ये पता नहीं है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को किस तरह से देखते हैं और लाइक करते हैं और क्या आपको ये फ़ायदा हो रहा है, लेकिन हमें ये आदत सा हो गया है कि हम चाह रहे हैं कि अपने सराउंडिंग के लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमको लगातार वॉच कर रहे हैं, बहुत दिनों से वॉच कर रहे हैं, चाहे वो सक्सेस के रूप में या फेल्योर के रूप में या कंसिस्टेंसी के रूप में, या मेरा कोई भी एक क्वालिटी अगर पसंद कर रहा है, उस क्वालिटी से जो रिलेटेड लोग हैं, जो अपने आप में वो क्वालिटी डेवलप करना चाह रहे हैं, तो वो सारे लोग मेरे वीडियो को तहे दिल से लाइक करते हैं और प्रयास करते हैं कि हमारा ये गुण, हमारा ये क्वालिटी और लोगों में ट्रांसफ़र हो, जिससे कि किसी को कोई नुकसान नहीं हो, कुछ न कुछ उसमें वैल्यू ही ऐड करें, कुछ न कुछ फ़ायदा ही उसको दिलावें। तो आज का टॉपिक है, वो टॉपिक बहुत ही अच्छा है कि हम लोग जब कभी भी बच्चे रहते हैं और बच्चे के बाद पढ़ाई लिखाई होती है, माता पिता का अरमान होता है कि बच्चा को बढ़िया से पढ़ा दें, पढ़ाने के बाद बच्चा कोई जॉब कर ले, और जॉब जब कर ले तो उसमें क्या होता है कि माइंड सेट हो जाता है कि हम लोगों का लाइफ सेट हो गया, अब इतना बरस तक हम लोग ये इनकम मेरा आता रहेगा और इस काम को हम करते रहेंगे। उसमें हमको कहना ये है कि जिस तरह से बहुत सारे सपने देखते रहते हैं बच्चे में, तो सपना देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हमको मान लीजिए कि जॉब मिल गया, जॉब भी मिलना अच्छी बात है। जो लोग चाहते हैं कि हम बैलेंस लाइफ चलावें, जितना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, तो इस टाइप से आपको संतुष्ट कर लेते हैं। वहाँ पे कहाँ पे समस्या होती है। एक समस्या होती है कि अभी डिजिटल युग में बहुत सारे लोगों को, जो लोग उस सब चीज़ से अननोन रहते थे, तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो हमको आपको लोन देती है। तो आप देखिए कि वो लोन दे करके हमको मदद कर रही है या वो लोन दे करके अपना इनकम बढ़ा रही है। इस चीज़ को जानिए और इसको पहचानिए। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हम लोग उस लोन से अलग रहें, ताकि अपने लाइफ को हम लोग पीसफुल्ली जी सकते हैं। अब लोन से अलग कैसे रहेंगे? हमको वो लुभावना होता है कि हमें वो क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, कार लोन देता है, तो इस सब सारा जो लोन देता है तो उसमें आपके कमाई का बहुत सारा हिस्सा उसको देना पड़ता है और आप उसी को सधाने में पूरा ज़िंदगी बिता देते हैं और लाइफ का जो एंजॉय होना चाहिए वो एंजॉय नहीं करते हैं। होना क्या चाहिए था कि हमें अगर 50,000 1 लाख का पर मंथ नौकरी है, तो हम लोगों को ये प्लानिंग होना चाहिए कि जहां 10 लाख के मकान में रह सकते हैं, वहां हम 1 करोड़ का मकान परचेज कर लेते हैं और उसके EMI को भरते रहते हैं। जहां हमें क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है, जिस क्रेडिट कार्ड को मेंटेन नहीं करते हैं, और वो जब क्रेडिट कार्ड मेरा पॉइंट लूज करता है, हम उसके पैसा को सही समय से नहीं दे पाते हैं, तो वो बहुत बड़ा इंटरेस्ट हमसे कलेक्ट करता है। और आज क्रेडिट कार्ड ऐसे ही स्लिप करने वाले लोगों के बदौलत टिका हुआ है। तो क्रेडिट कार्ड ठीक है, आप देख लीजिए, क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो आप उसके ठीक ड्यू डेट से पहले उसको आप उतना पैसे का अरेंजमेंट करते हैं तो क्रेडिट कार्ड यूज कीजिए, अन्यथा उसमें फंस जाएंगे और आप कमाते कमाते थक जाएंगे। और जो लोग उस टाइप से पैसा लगाते हैं और जो हम लोगों को देते हैं, उनकी ही आमदनी बढ़ती चली जाएगी। इससे पहले जो सिनेरियो था, अभी सिनेरियो काफ़ी चेंज हो चुका था। पहले क्या था कि अपर क्लास के लोग कम थे, लोअर क्लास के लोग कम थे और मिडिल क्लास का लोग ज़्यादा था। अभी क्या हुआ है कि ये सिनेरियो चेंज हो गया है। हम लोग मिडिल क्लास अपने आप को कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में मिडिल क्लास है नहीं। अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो अपर क्लास में जा सकते हैं, अगर प्रयास नहीं करेंगे तो स्वतः हम लोग लोअर क्लास में जाएंगे। और बीच का जो मिडिल क्लास है ये केवल कहने लायक है। और हमको तो लगता है कि जो सेल्फ एम्प्लॉय हैं, जो लोग छोटे तबके के बिजनेसमैन हैं या जो लोग छोटी नौकरी करती हैं, वो सारे लोग अपने आप को मिडिल क्लास में रख सकते हैं कि उनको जितना मिलता है उसमें वो मैनेज कर सकते हैं।
तो हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए अपर क्लास के लिए। अपर क्लास नहीं होगा तो भी आपका बहुत सारा चीज़ जो है वो मेंटेन हो जाएगा, बहुत सारा चीज़ सही हो जाएगा। प्रयास हमेशा हमेशा करते रहना चाहिए। जब तक शरीर में ब्लड का संचार अच्छा है, जब तक आपके शरीर में ऊर्जा है, आप किसी काम को कर सकते हैं, अच्छा ढंग से कर सकते हैं, तब तक हमेशा प्रयास करते रहना है। थक के कभी सो नहीं जाना है कि अब ये काम मुझसे नहीं होगा, अब ये जो भार दिया गया इसमें हम असमर्थ हूँ, हम किसी काम के लायक नहीं हूँ, ऐसा सोचना शायद अपने आप को जिंदे में मारने जैसा है। तो इसको प्रयास कीजिए कि हम लोग ईएमआई पे कुछ नहीं लें, और ईएमआई बड़े बड़े ईएमआई पे कोई चीज़ करा लेते हैं और जब हमारी मुख्य अर्निंग बंद हो जाती है तो उस समय हमको ढाक के 3 पात होना पड़ता है और हमें बहुत बड़ा लॉस लगता है। आप अपने कमाई का बहुत अच्छा इनकम को लॉस कर लेते हैं। तो प्रयास हमेशा करें कि हम लोग लोन से बचें। जितना हम लोगों के पास आमदनी है उसी में योजना बना करके बेहतर कैसे जी सकते हैं, इसका बैठ करके फैमिली मेंबर के साथ योजना बना करके उस पर खर्चा होना चाहिए। बाकी क्या आप अपने सपने को दबा के रखेंगे? ऐसा नहीं, पूरे परिवार में उस तरह का प्रेरणा दीजिए जिस प्रेरणा से परिवार के लोग अपने इनकम को बढ़ाने में लग जाएं। और अगर एक एक रुपया ही अगर 10 आदमी का फैमिली मेंबर है और कमा रहा है तो 10 रुपया आपको आना शुरू हो जाएगा, और वो 10 रुपया कभी 100 होगा, कभी 1000 होगा, कभी लाख होगा और करोड़ों में हो सकता है। और एक फैमिली यूनिटी होगी, फैमिली में भावना जगेगी और कैसे अर्न किया जाता है और कैसे जिया जाता है ये सारा चीज़ उसमें गुण पिरो हो जाएगा। आपको किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आपका परिवार एक यूनिक परिवार होगा। और सोचिए कि ऐसा यूनिक परिवार अगर समाज में होने लगे तो किस तरह से लोग मेंटल रूप से स्वस्थ भी होंगे, किस तरह से गरीबों का भी कल्याण होगा, किस तरह से विकलांगों का कल्याण होगा, किस तरह से वृद्धावस्था में जो लोग टूटते परिवार के चलते माता पिताजी को इतना कष्ट होता है वो भी कष्ट नहीं होगा। और सारे लोग एकजुट होकर के एक साथ होकर के हम लोग अच्छा करेंगे, और अच्छा करेंगे तो जिससे हम लोगों का मेंटल हेल्थ सही होगा, हम लोगों का फिजिकल हेल्थ भी सही होगा, और हम लोगों का सामाजिक हेल्थ भी सही होगा। और हम लोग जो चाहते हैं कि स्वस्थ मानव स्वस्थ विचार मिलकर बनाए स्वस्थ संसार, ये जो मेरा स्लोगन है ये स्लोगन सार्थक हो जाएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।